हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर किसी मुखालिफ की ज़बान बंद करनी हो जो आपको हद दर्जे अज़ियत तकलीफ़ दे रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ही मुजर्रब अमल है जो मुखालिफ की ज़बान को आपके ख़िलाफ़ रोक देगा। चूँकि इंसान आज मुआशरे के अंदर ये देखता है कि हमारे यहाँ मीडिया में और इस तरह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुखालफीन जो है प्रोपगंडा करते हैं, या गलियों मोहल्लों में, या इसी तरह कारोबार में, या रिश्तेदारी में, या मियाँ बीवी के रिश्तों में, किसी भी जगह मुखालफीन जब प्रोपगंडा करें तो उस वक़्त आप किसी की ज़बान बंद करें कि वो आपको अज़ियत तकलीफ़ ना दे। तो उसके लिए आप ये बेहतरीन मुजर्रब अमल करें, अल्लाह इसकी बरकत से उनकी ज़बान रोक देगा। और याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आमाल हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने मुखालिफीन थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बानें रोकने के लिए आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए अल्फाज कुरान में बयान फरमाए, वो उन आज के मुखालिफीन की ज़बान बंदी के लिए भी बहुत बड़े तीरे बहदफ हैं। हमें कुरान हकीम को समझने की ज़रूरत है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो किस तरह इन चीज़ों को वजाहत से बयान फरमाते हैं। कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में आपके मुखालिफीन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और वो मुखालिफीन हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। फिर मदीना शरीफ में जब आप चले गए तो आपके फैमिली के लोग तो थे ही मुखालिफ, फिर बाहर के लोग ज़्यादा मुखालिफ हुए, और फिर करते करते दूसरे जो अकीदे के लोग थे और दूसरे मुल्कों के लोग थे वो भी फिर जमा होना शुरू हुए, मुखालफीन बढ़ते गए। तो मुखालफीन का ज़्यादा होना ये कोई नाकामी नहीं है इंसान की, बल्कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक़ इतना मज़बूत रखे कि हक़ बात पे डट जाए, और मुखालिफ फिर कोई होता है तो होता रहे, झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे किसी के साथ। और इंशाअल्लाह जब आप हक़ पर होंगे फिर ये अमल करें, इसका आपको फैज़ भरपूर मिलेगा और इसका फ़ायदा फौरी हासिल होगा, और ये फ़ायदा ऐसा होगा जिससे आपको फौरी जो है अल्लाह की मदद नज़र आएगी। तो आप इस अमल को सिर्फ 2 दिन करें, 2 दिन ये अमल कर लेंगे, अल्लाह इसकी बरकत से आपके मुखालिफ की ज़बान फौरी बंद फरमा देंगे। अब आप देखिए कुरान पाक के अंदर जो है सूरत वज़्ज़ुहा के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब आप इस आयत करीमा को 111 मरतबा पढ़ें और 2 दिन किसी भी वक़्त पढ़ के दुआ करें, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह एक आयत खाली आप 111 बार पढ़ लें 2 दिन, इसकी बरकत से मुखालफीन की हसद वालों की ज़बान बंद हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।